मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारकम की कथा, जिसका नाम है लोभाविष्ट चक्रधर कथा। तो चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी स्थान में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र भाव को प्राप्त कर कर रहते थे। दरिद्रता गरीबी से प्रताड़ित होकर उन लोगों ने आपस में सलाह की, ओह, इस दरिद्रता को धिक्कार है, तो चले कहीं धन कमाने के लिए भली भांति ऐसी मंत्रणा करके अपने देश, गांव और मित्र मंडली के सहित अपने घर को छोड़कर वे चल पड़े। इस प्रकार क्रम से चलते हुए वे उज्जैनी को प्राप्त हुए, यानी कि उज्जैनी नगरी पहुंच गए। वहां क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करने के अनंतर महाकाल नामक महादेव को प्रणाम करके जिस समय वे निकल रहे थे, तभी भैरवानंद नामक योगी उनके सामने आया। तदंतर उन लोगों ने ब्राह्मणोचित विधि से प्रणाम आदि करके उसी के साथ उसके मठ में गए। वहां उसने पूछा, किसने पूछा? भैरवानंद योगी ने, कहाँ से आए हैं आप लोग और कहाँ जाएंगे और आपका प्रयोजन क्या है? उसके बाद उन चारों ब्राह्मणों ने कहा, हम लोग सिद्धि धन के लिए यात्रा पर निकले हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ हमें धन मिल जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, अथवा हमारा मरना ही हो जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यही हम लोगों का दृढ़ निश्चय है। इस प्रकार से उन चारों ब्राह्मणों ने अपनी व्यथा उस योगी को बता दी। भैरवानंद ने भी उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत उपाय करके 4 सिद्ध गुटिकाओं को बनाकर उन्हें प्रदान करते हुए कहा, जाओ हिमालय की ओर चले जाओ। वहां जाने पर जहां गुटिका गिरेगी वहां निश्चय ही खजाना पाओगे। फिर वहां खोदकर धन लेकर वापस लौट आना। इस प्रकार से योगी ने उनको कह दिया। वैसा करने पर अर्थात भैरवानंद की बात मानकर जाते हुए उन ब्राह्मण कुमारों में से एक के हाथ से बत्ती गिर पड़ी। वो 4 ब्राह्मण थे, 4 ब्राह्मण पुत्र थे। तो सबसे पहले एक ब्राह्मण पुत्र के हाथ से बत्ती गिरी, जो भैरवानंद ने बना के दी थी। चारों को एक एक दे दी थी। एक गिरी तो पहले की जब बत्ती गिरी, इसके बाद उसने जब उस स्थान को खोदना शुरू किया तो देखा कि वहां पर तांबे का खजाना है। उसके बाद उसने कहा, अरे, यहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार तांबा ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कहते हुए उसने तांबा ले लिया। इस पर दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, इस तांबे को लेकर क्या होगा, जो अधिक से अधिक लेने पर भी निर्धनता को समाप्त नहीं कर सकेगा। तो उठो, आगे चलो। पहले ब्राह्मण कुमार ने कहा, आप लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर अपनी इच्छा भर तांबा लेकर पहला ब्राह्मण लौट गया। अब 3 ब्राह्मण रह गए। वे तीनों आगे बढ़े। फिर थोड़ी दूर जाने पर आगे चलने वाले व्यक्ति की बत्ती गिर पड़ी। उसने भी जब खोदना प्रारंभ किया तो देखा कि यहाँ चांदी की खान है। इस प्रकार देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अरे, इच्छा अनुसार चांदी ग्रहण कर लीजिए, आगे नहीं जाना है मुझे। तो उसने वहां पर चांदी ग्रहण कर ली, किंतु दोनों ब्राह्मण कुमार नहीं माने और वह आगे बढ़ गए और दूसरा ब्राह्मण चांदी लेकर लौट गया। अब 2 ब्राह्मण रह गए।
दो कुमार ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं। दोनों ब्राह्मण कुमार ने कहा, अजी पीछे तांबे की खान थी, फिर चांदी की खान मिली, तो अवश्य ही आगे सोने की खान मिलेगी। इस चांदी के बहुत बटोरने से भी क्या होगा लाभ, इससे दरिद्रता थोड़ी विनाश हो जाएगी। तो हम दोनों आगे जाएंगे। उसके बाद उन दोनों के आगे जाने पर उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर पड़ी। जब उसने भी प्रसन्न होकर जमीन को खोदा तो देखा सोने की खान है। वह भी सोने की खान देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोना बटोरना शुरू किया। किंतु जो चौथा ब्राह्मण था वह अब भी प्रसन्न नहीं था। तीसरे ने इच्छा अनुसार सोना बटोरा और बोला कि मैं इससे संतुष्ट हूँ और मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन चौथा ब्राह्मण बहुत जिद्दी था। उसने सोचा, पहले तांबे की खान मिली, फिर चांदी की, अब सोने की मिली, इसका मतलब आगे जरूर कुछ और बड़ा होगा। तो उसने कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार सोना ले लो, किंतु मैं नहीं लूंगा, मैं तो आगे जाऊंगा। तो तीसरे ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानते, पहले तांबे का, फिर चांदी का, फिर सोने का, अब तुम्हें सोना भी नहीं चाहिए? कि हाँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है कि पहले तांबे का, फिर चांदी का और फिर सोने का, अवश्य ही इसके बाद रत्न मिलेंगे। रत्नों की खान से मेरी हमेशा के लिए दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तीसरे ब्राह्मण ने कहा चौथे ब्राह्मण से कि आप जाएं आगे, मैं यहाँ ठहरकर आपकी प्रतीक्षा करूँगा। वैसा करने पर वह भी अकेला जाता हुआ ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से संतप्त शरीर होकर प्यास से व्याकुल हो गया और सिद्धि के मार्ग से भटक कर इधर उधर घूमने लगा। कौन? चौथा ब्राह्मण। फिर भटकते हुए उसने समतल भूमि के ऊपर खून से लथपथ शरीर वाले एक पुरुष को देखा। उसने देखा सामने एक खून से लथपथ व्यक्ति है जिसके सिर पर चक्र घूम रहा था। पुनः शीघ्रता से उसके पास जाकर पूछा, अजी आप कौन हैं? आपके सिर पर चक्र क्यों घूम रहा है? तो ज़रा मुझे यह बात बतलाइए और साथ में ये भी बताइए कि यहाँ कहीं पर जल होगा। इस प्रकार उससे कहते ही वह चक्र उसी क्षण उसके सिर से हटकर चौथे ब्राह्मण के मस्तक पर छटक कर आ गया। होना क्या था? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही हुआ कि चौथा ब्राह्मण लालच में था और लालच उसका अत्यधिक बढ़ गया था, तो उसका फल तो उसको भोगना पड़ेगा। तो वही हुआ कि उस व्यक्ति का जो चक्र उसके सिर पर चल रहा था वह झटक कर चौथे ब्राह्मण के सिर पर आ गया। उसने पूछा, भद्र यह क्या हो गया? उसने कहा, मेरे भी सिर पर यह चक्र इसी प्रकार झटक कर आ गया था। फिर ब्राह्मण ने पूछा, तो बतलाइए यह कब तक रहेगा? मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब तुम्हारी ही तरह सिद्धवर्तिका को लेकर कोई इसी प्रकार आकर तुमसे बात करेगा, तुमसे सवाल पूछेगा, तभी ये चक्र झटक कर उसके मस्तक पर चला जाएगा, नहीं तो ये तुम्हारे ही सिर पर ऐसे ही घूमता रहेगा। ब्राह्मण ने पूछा, तुमने इस वेदना को कितने दिनों तक अनुभव किया? कब तक सहे तुमने ये दर्द इस चक्र के? तो उस व्यक्ति ने, जो खून से लथपथ था, उसने कहा कि इस समय भूतल पर कौन राजा है? सवाल कुछ अलग सा था कि देखिए क्या पूछा उसने कि इस समय राजा कौन है? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, वीणा बजाने में निपुण वत्स राज।
उसने कहा, मैं काल की गणना तो नहीं जानता, क्योंकि समय इतना बीत चुका था कि उसे पता ही नहीं था कि कितने दिन निकल गए, कितने साल निकल गए। किंतु जब राम थे तब मैं दरिद्रता से पीड़ित होकर सिद्धवर्ती को लेकर इसी मार्ग में आया था। यानी कि जब राम का राज्य था उस समय वह व्यक्ति आया था। तो देखिए कितना समय निकल गया। उसके बाद मैंने मस्तक पर चक्र धारण किए हुए एक अन्य मनुष्य को देखा और पूछा। उसके बाद यह स्थिति हुई। यानी कि उससे पहले भी कोई इसी तरह आया था और उस व्यक्ति ने उससे सवाल पूछा और वो चक्र उस व्यक्ति के सिर पर आ गया। अब यह चक्र चौथे ब्राह्मण के सिर पर आ गया। तो कुछ नहीं पता कि ये चक्र कब हटेगा उसके सिर से। तो ब्राह्मण ने पूछा, भद्र भाई, तो इस प्रकार रहते हुए तुम्हें भोजन एवं जल की प्राप्ति कैसे हुई? तुम कहाँ से खाना खाते थे, पानी कैसे पीते थे? तो वह व्यक्ति बोला कि भाई, कुबेर ने खजाने के हरण के भय से सिद्धों के लिए चक्रपतन रूप भय को दिखलाया है। इससे यहाँ कोई भी नहीं आता। यदि कोई आता तो वह भूख प्यास और जरा मरण से रहित होकर केवल इसी तरह की पीड़ा का अनुभव करता है। तो अब आज्ञा दो, मुझे जाने दो अपने घर, अपने परिवार के पास। ऐसा कहते हुए वह व्यक्ति चला जाता है और ब्राह्मण, जो चौथा ब्राह्मण था, लालची था, उसके सिर पर चक्र वैसे ही घूमने लगता है। उस चौथे साथी के विलंब करने पर वह स्वर्ण सिद्धि उसके चरण चिन्हों के सहारे उसे खोजते हुए जब किसी दूसरे वन में पहुंचा तब उसने देखा जो तीसरा साथी, जिसको सोना मिला था और वह वहीं रुक गया था उसी स्थान पर, उसके आगे चलने की क्षमता नहीं थी। तो उसने कहा था कि मैं यहीं रुकता हूँ, तुम आगे जाओ। तो इंतजार करते करते थक गया था, बहुत समय हो गया, चौथा ब्राह्मण साथी नहीं आया, तो मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। जब वो आगे दूसरे वन में बढ़कर देखा तो उसका सारा शरीर खून से लथपथ था। किसका? चौथे ब्राह्मण का। उसके सिर पर तीक्ष्ण चक्र घूम रहा था। उससे होने वाली महान वेदना के कारण वह करहा रहा था, चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ। फिर उसके समीप जाकर उसने सारी बातें पूछी कि भाई, ये चक्र तुम्हारे सिर पर कैसे आया, यह सब क्या हुआ? उसके पूछने पर चौथे ब्राह्मण ने सारी व्यथा बता दी जो उस व्यक्ति ने उसको सुनाई थी और चक्र का सारा वृतांत अपने तीसरे ब्राह्मण मित्र को सुना दिया। यह सारी कथा सुनकर तीसरे ब्राह्मण ने कहा, धिक्कार है तुम्हें। अजी, मैंने तुम्हें कई बार मना किया था, तुम्हें बहुत समझाया था, किंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो क्या किया जाए, क्योंकि विद्यावान और कुलीन होकर भी तुम बुद्धिहीन हो, अर्थात तुम्हारा तो यही अंत होना था, क्योंकि तुम अत्यधिक लालच कर रहे थे और अत्यधिक लालच हमेशा संकट को, परेशानी को पैदा करता है। कहानी हमें यह सीख देती है, यह शिक्षा देती है कि कभी भी अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभ के कारण ही चतुर्थ ब्राह्मण कुमार को चक्रधर बनना पड़ा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भारती मैडम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए।